जो तेज आंधी का झोंका है उसको किसने रोका है? जो तेज आंधी का झोंका है उसको किसने रोका है? कायरों के लिए जो मुश्किल है वही वीरों के लिए मौका है। चलिए कल के वीडियो में आपको बताए थे समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं और उसके अंग के बारे में, यानी कि कर्ण, आधार और लंब के बारे में। और आज आपको हम बताने चल रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि कल के वीडियो में आपको हम चर्चा कर दिए थे कि पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आज वीडियो बनेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है इसके बारे में थोड़ा सा कल के वीडियो में आपको बताए थे, ठीक है ना। तो वो समकोण त्रिभुज से ही जुड़ा हुआ चीज है कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पहले सुन लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय में कहा जाता है क्या कि सम को, कोई भी समकोण त्रिभुज क्यों न हो, अगर ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या है, जिसको हम कर्ण कहते हैं, यानी कि इसको H से हम लोग सूचित करते हैं। मान लीजिए ABC हमारा समकोण त्रिभुज है और ये जो BC भुजा अगर यहाँ पे हमारा न्यून कोण है तो ये हमारा आधार का काम करेगा, जिसको हम लोग B से सूचित करते हैं। और ये हमारा इस न्यून कोण के सामने वाली भुजा है, इसको हम लोग लंब यानी कि जिसको P से सूचित करते हैं। तो कहा जाता है क्या कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, तो सबसे बड़ी भुजा कौन है, कर्ण। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है, ठीक है ना। ये पाइथागोरस प्रमेय का अपना खुद का नियम था। उन्होंने ये बताया कि कोई भी समकोण त्रिभुज ले लीजिए, उसकी जो सबसे बड़ी भुजा, हम जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, ठीक है ना, शेष दो भुजा, तो शेष दो का भुजा कौन बचेगा, अगर कर्ण को छोड़ दे तो एक आधार बचेगा और एक लंब बचेगा। तो इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर ये अकेले इसका वर्ग होगा, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे और क्या है ये नियम हम यहाँ लिख देते हैं, खूब अच्छे समझा देते हैं। और यहाँ पे ये भी समझ लीजिए कि इसको हम लोग ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या इसको हम चाहें तो इसको H स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। बाबू यहाँ से हम आपको बहुत सारा फॉर्मूला यहाँ से निकल के आने वाला है। यहाँ से हम आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा वो भी बताएंगे, लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, या आधार बराबर क्या होगा, लंब बराबर क्या होगा, या इसी चीज को हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। और यही चीज अगर आप अच्छा समझ लेंगे तो त्रिकोणमिति में भी बहुत अच्छा काम आएगा, ठीक है ना। और वहां पे जो त्रिकोणमिति अनुपात साइन कोसेक आता है उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसको हम लोग बढ़िया से समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय तो ये समकोण त्रिभुज से ही जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे हेडलाइन हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज में भुजाओं के बीच संबंध, यानी कि जो भुजा है उसके बीच में क्या संबंध है। तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो लिखे हैं ये पाइथागोरस प्रमेय है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है ना, या बराबर होती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, इसकी सबसे बड़ी भुजा कौन है, कर्ण, जिसको हम S से सूचित करते हैं। ये हो गया हमारा आधार, चूंकि नील कोण आया था आधार का काम ये करेगा, और ये हो जाएगा हमारा लंब। तो यानी कि कर्ण स्क्वायर बोला ना सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, तो सबसे बड़ी भुजा हमारा कर्ण है, तो इसलिए कर्ण का वर्ग यानी कि स्क्वायर कर दिए शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो शेष दो भुजा कौन है, एक आधार और एक लंब है, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये दोनों को जब जोड़ देंगे ना तो इसके वर्ग के बराबर होगा, ठीक है ना। तो इसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसे भारतीय गणितज्ञ बोधायन ने भी स्पष्ट किया था, इसलिए इसे पाइथागोरस बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। यानी कि हमारे भारत के जो गणितज्ञ थे बोधायन, इन्होंने भी इसके बारे में चर्चा कर दिया था, और पाइथागोरस तो अपना बताइए कि इसलिए दोनों आदमी के नाम पर इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, पाइथागोरस बोधायन प्रमेय भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये है पाइथागोरस प्रमेय। और ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं कर्ण स्क्वायर में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इसे अगर हम चाहें तो H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और इसी के आधार पर आपको कुछ क्वेश्चन बनाने का तरीका बताते हैं, देखिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा हम एक एक करके सभी फॉर्मूला की चर्चा कर रहे हैं। पहले हम लिखे कर्ण स्क्वायर और आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ पे अगर मुझे कर्ण सिर्फ चाहिए तो हम क्या करेंगे, रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। फिर मुझे अगर आधार स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए तो क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और सिर्फ आधार चाहिए तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और लंब स्क्वायर चाहिए तो क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ऐसे करके हम पूरा फॉर्मूला यहाँ अच्छे से लिख देते हैं। और फिर इसी के बदले में हम यहाँ भी आपको समझा देते हैं कि अगर कर्ण आधार या लंब जो अगर शब्द में लिखे हैं तो इसके संकेत के रूप में दिखा सकते हैं कि कर्ण को हम H से और आधार को B से और लंब को P से, यानी कि H स्क्वायर बराबर हो जाएगा B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। उसके द्वारा भी एक फॉर्मूला इसी भाषा वाला यानी कि शब्द के जरिए यहाँ और इसके संकेत के द्वारा यहाँ, दोनों फॉर्मूला यहाँ बढ़िया से लिख देते हैं और अच्छा से आप इसको देख लीजिए। उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पे
कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे अगर मुझे सिर्फ कर्ण चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ का अगर स्क्वायर हटाते इधर रूट चढ़ेगा तो रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर वहीं पे हम कहीं कि नहीं मुझे आधार स्क्वायर चाहिए, तो आधार स्क्वायर चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर में से ये अपने जगह पर रहेगा, प्लस में लंब है तो इधर आके क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है ना। अगर आपको समीकरण अगर आती है तो ये बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा। देखो बाबू, जिस बच्चे को भी समीकरण अगर अच्छे से अगर आ गया ना, तो समीकरण बनाना अगर जानता है तो उसको फॉर्मूला याद करने का झंझट नहीं रहेगा, वो अपने आप निकाल सकता है। ठीक है, तो वही काम यहाँ पे किए हैं। आप देख सकते हैं, अगर मुझे आधार स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए तो क्या करेंगे, कर्ण अपने जगह पर है, लंब इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, यानी कि आधार स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर मुझे सिर्फ आधार चाहिए तो इसको रूट अंडर डाल दीजिए, बात खत्म। ठीक है ना। तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अच्छा, अगर फिर हमको लंब स्क्वायर अगर चाहिए तो क्या करेंगे, तो लंब स्क्वायर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार इधर प्लस में तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है ना। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर मुझे सिर्फ लंब चाहिए तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। सेम यही चीज हम यहाँ लिखे हैं, अंतर इतना है कि इसमें शब्दों का इस्तेमाल किया और इसमें इसके संकेत का इस्तेमाल किया। जैसे यहाँ देखिएगा, कर्ण के लिए हम लोग h का इस्तेमाल करते हैं, तो h स्क्वायर में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। और यहीं पे मुझे सिर्फ h चाहिए तो रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बाबू जितना इंपॉर्टेंट चीज बतला रहे हैं ना, सब त्रिकोणमिति का सारा चीज ये काम आने वाला है। ठीक है ना। त्रिकोणमिति में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए इसको बढ़िया से समझ लीजिए। ठीक है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आपको यहाँ पे बी स्क्वायर अगर चाहिए तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर सिर्फ बी चाहिए तो रूट अंडर कर दीजिए, वही चीज रह जाएगा। ठीक है ना। रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर यहाँ पे पी स्क्वायर चाहिए तो हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मुझे सिर्फ पी चाहिए तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका ट्रिक समझ लीजिएगा खूब बढ़िया से। ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, अगर मैं चाहूंगा कि इसको आपको संकेत के रूप में बता देता हूँ बढ़िया से। ठीक है। यहाँ पे बाबू एच पी बी, ये तीन वो चीज को दिमाग में रखिए। तो H जो है इस सूत्र सबसे बड़का है, H को हम लोग क्या कहते हैं, सबसे बड़का भुजा। तो जब बड़का के स्क्वायर पूछेगा तो दोनों छोटका को जोड़ देना। जब बड़का का स्क्वायर पूछेगा तो क्या कीजिएगा, छोटका को जोड़ दीजिएगा। जब है स्क्वायर में तो दूसरा यू स्क्वायर दोनों को जोड़ दिया, बात खत्म। ये बनेगा आपका। जब बड़का पूछेगा तो दोनों छोटका को जोड़ के बताएंगे। ठीक है ना। अब सुनिए, जब अब दोनों को छोटका को जोड़ के बता दिए, बड़का था। अच्छा, अगर बड़का ही पूछा गया है लेकिन यहाँ से स्क्वायर अगर हट जाए तो एक नहीं के रूट में बैठा दीजिएगा। ठीक है ना। रूट के अंदर डाल दीजिए बस। अगर सिर्फ एच आपसे पूछा गया, एच बराबर तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो रहबे करेगा, इस स्क्वायर को रूट में कर दिए, यानी रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, काम खत्म। ठीक है ना। अब सवाल है कि भैया हेकने के लिए क्या करेंगे। अब सुनो इसका तरीका, बड़का पूछा गया तो दोनों छोटका को जोड़ दिए, स्क्वायर में पूछा गया तो स्क्वायर में बताएंगे, अगर बिना स्क्वायर वाला पूछा जाए तो रूट के अंदर डाल के बोलेंगे। ठीक है ना। आज जब दोनों छोटका में से कौन हो, चाहे पी या चाहे बी, दोनों छोटका में से कोनो एगो पूछा जाएगा तो दिमाग में बैठाइए, बड़का में से एगो छोटका को घटा देंगे। ठीक है ना। तो जौन एगो छोटका पूछल हुई आज जौन एगो बचल हुई तो बड़का में से छोटका घटाएंगे। मतलब ये कि अगर तुमसे अगर पूछ दिया बी स्क्वायर क्या होगा, बी पूछा गया है तो बड़का में से छोटका कटेंगे तो बड़का कौन होता है, एच स्क्वायर। मतलब एच में स्क्वायर कर दिए। अब जब बी पूछा गया तो छोटका को पी ना बचा रहे तो घटा दे, बात खत्म। और जब तुमसे पी स्क्वायर पूछा जाएगा तो एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर को घटा देना, बात खत्म। कोई दिक्कत, याद हुआ कि नहीं हुआ। कुछ नहीं करना है। जब बड़का पूछेगा तो दोनों छोटका को जोड़ दीजिएगा, और जब कोनो एगो छोटका पूछा जाए तो बड़का में से जो बचल है छोटका उसको घटा दीजिएगा, बात खत्म। हाँ, रहा अब रूट अंडर का, तो देखिएगा अगर यह सिर्फ पी पूछा है तो वहीं सारा बोलेंगे लेकिन रूट के अंदर बोलेंगे। जब स्क्वायर नहीं होगा तो रूट चढ़ाएगा, स्क्वायर होगा तो स्क्वायर में धर बता दीजिएगा। कोई दिक्कत है तो मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया। और इस पर इसके बाद वाले वीडियो में हम आपसे कुछ क्वेश्चन बनवाएंगे कि ये जो कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर होता है, इस पर क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं को लेकर के जब दिया जाता है, इस पर आधारित क्वेश्चन को बताएंगे अगले वीडियो में। और ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं इसलिए इसके समाप्त होते हैं। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।